Assalamualaikum dear students, welcome to Brightway Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले जो नेसेसरी चीज़ है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कैल्विन इंट्रोड्यूस एब्सोल्यूट टेम्परेचर और कैल्विन स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 Kelvin or minus 273.15 degree centigrade, which is given the name of absolute zero. लॉर्ड कैल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल मुतारफ करवाया। कैल्विन स्केल के मुताबिक इसका स्टार्ट जो है वो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है और इसको एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया गया है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो सिफर होता है या सिफर हो जाए। जैसा कि both scales have equal degree range, therefore when 0 Kelvin equal to -273 degree centigrade, then 270 Kelvin is equal to 0 degree centigrade। दोनों स्केल जैसा कि केल्विन स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम केल्विन के अंदर 0 लेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर केल्विन में हम 273 डिग्री केल्विन लेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसकी कन्वर्जन जो है हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मौजूद है और हम इसको केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं तो हम इसमें 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में निकल आएगा। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में हासिल करना चाहते हैं तो हम केल्विन स्केल में से माइनस कर देंगे 273 तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में निकल आएगा। और यहाँ पे जो है वो एक बोथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो सेल्सियस स्केल है और राइट साइड पे देखें तो हमारे पास केल्विन स्केल है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर है। अगर हम 273 केल्विन लेंगे तो वो 0 के इक्वल है और इसमें -100 जो है वो 173 केल्विन के इक्वल है और 200 जो है वो 73 केल्विन के बराबर है और इसी तरह -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो 0 केल्विन के इक्वल है। तो हम दोनों में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 273 केल्विन के इक्वल होगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में 0 केल्विन है तो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। ये था हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को सिंपली हमने डिफाइन यही किया है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 होगा। अब हम बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। The relationship between volume and temperature keeping the pressure constant was also studied. French scientist J. Charles in 1787 presented this law that states the जी ये लॉ जो है जी चार्ल्स ने 1787 में दिया। ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। इसने जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो रिलेशन को शो किया है। तो इसके मुताबिक जो है if volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant। सिंपली बात है
जो किसी भी दी गई गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें। यहाँ पे प्रेशर को जो है हमने P से डिनोट किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है, वॉल्यूम को V से, तो और टेम्परेचर को T से। यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनैलिटी की सैंपल खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो K है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू के टी, या हम इसको कह सकते हैं कि T दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा, K इज इक्वल टू V ओवर टी, यानी कांस्टेंट जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक रेशियो बन जाता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी की कांस्टेंट जो है वो K है। अगर हम जो टेम्परेचर है गैस का वो बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ता है। If the temperature of gas is increased, its volume also increases. When temperature is changed from T1 to T2, the volume changes from V1 to V2. Mathematically हम इस चार्ल्स लॉ को इस तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, T1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, अगर टेम्परेचर T1 से बढ़ा के हम T2 करते हैं तो इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, यानी वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसी तरह जो सेकंड वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम भी हमने कहा कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, एंड सेकंड वॉल्यूम जो है वो भी V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है, कांस्टेंट के इक्वल है, तो लिहाजा इसके जो वेरिएबल भी है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो ये था हमारा चार्ल्स का जो है वो गैस लॉ। तो इसके बाद जो है हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चार्ल्स लॉ की हम इस तरह से कर सकते हैं कि let us take a certain amount of gas enclosed in a cylinder having movable piston। फर्ज करते हैं कि हम एक गैस लेते हैं, एक जो है वो एक बंद सिलेंडर के अंदर, और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन जो है वो लगा हुआ है। If the initial volume of the gas V1 is 50 centimeter cube and initial temperature T1 is 25 degree centigrade, on heating the cylinder up to 100 degree centigrade, its new volume V2 is about 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। हमने देखा कि हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम था वो V1 50 सेंटीमीटर क्यूब था जब हमारा टेम्परेचर जो है वो T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हमने इसको जब गर्म किया, हमने इसको गर्म करके इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के जो है वो उसको हमने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारा जो वॉल्यूम है वो बन जाएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज एलेबोरेटेड बिलो इन द फिगर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में इजाफा होता है। हम नीचे ये हमने डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। पहले वाला हमारे पास जो सिलेंडर है उसमें हमने जो गैस ली उसका वॉल्यूम V1 जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर उसका जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके ऊपर हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है ताकि ये पिस्टन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे आसानी के साथ जो है वो गैस के वॉल्यूम के बढ़ने पर जो है वो ऊपर नीचे हो सके। जब हमने जो है इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो इसका वॉल्यूम जो है वो 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो लिहाजा हमें पता चलता है कि जैसे ही हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। यही हमारे पास जो है वो चार्ल्स का लॉ है कि टेम्परेचर जो है वो
वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वॉल्यूम जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम होगा। तो ये था जी हमारे पास चार्ल्स लॉ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।